भारत समाचार करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है। सारे मसलों का समाधान हो गया है, कहा गया है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है, जहां AIMTC की तरफ से कहा गया है कि सारे मसलों का समाधान हो चुका है। 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। एसोसिएशन के सलाह के बाद लागू होंगे नियम। तो नए कानून अभी लागू नहीं होंगे। एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है, हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं है। तो बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया है और हिट एंड रन पर जो नया कानून लाया गया वो अभी लागू नहीं है। ये बयान सामने आया है। तो बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है, सारे मसलों का समाधान हो गया। तो दिल्ली से यह खबर है, बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। एसोसिएशन की सलाह के बाद नियम लागू होंगे, कहा गया है। नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, एसोसिएशन ने कहा है। हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं है, AIMTC ने कहा है। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन पर नया कानून लाया गया था, उसको लेकर ड्राइवर्स लगातार हड़ताल कर रहे थे, अपनी मांगे पूरी करने की बात कह रहे थे। इसी को लेकर ये बैठक हुई। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। इस तरह का जो भी आंदोलन होता है वो देश के लिए बहुत खतरा पैदा करता है और ऑफिशियली हम परिवार का सदस्य हैं, ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होएगा, एक प्रक्रिया है। देर रात हड़ताल खत्म होने के बाद लखनऊ के पेट्रोल पंप पर अब पब्लिक का आना जाना शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में अब जो पेट्रोल डलाने वाले लोग हैं वो आकर पेट्रोल डला रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब हजरतगंज स्थित पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर लोगों के वाहनों में पेट्रोल को डाला जा रहा है। देर रात जैसे ही ये आदेश हड़ताल खत्म होने का आया, उसके बाद से ही टंकी पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा से लोग डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए परेशान थे, लेकिन अब हड़ताल खत्म होने का ऐलान हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर भी लोग पूरी तरह से फ्री हो गए और आकर पेट्रोल डीजल डला रहे हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, ड्राइवर्स जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर कल से हड़ताल कर रहे थे, वहीं केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई, क्या कुछ इसमें अहम फैसला लिया गया?
बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार जो ड्राइवर्स थे वो हड़ताल पर थे, चाहे सरकारी बसें हों या प्राइवेट बस, ट्रक ड्राइवर्स हों या फिर ट्रेवल्स की गाड़ियां हों। ये सारे ड्राइवर्स पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया था और उसका असर ज़मीन पर देखने को मिल रहा था। मयूरी की लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल देर रात केंद्रीय सचिव ने जिस तरीके से अपील की है और कहा है कि हिट एंड रन केस का जो मामला है वो तत्काल कानून लागू नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में अब हड़ताल खत्म कर दी गई है और गाड़ियों को चलने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो उससे राहत मिल रही है। इस तरीके से इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा था कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें पिछले 2 दिनों से लग रही थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो आवक है वो हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे में लोगों को अपने साधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, तो पेट्रोल और डीजल की मांग भी बढ़ गई थी। तमाम राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो तमाम पेट्रोल पंप थे वहां पर पेट्रोल और डीजल खत्म भी हो गया था और उसकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं ड्राइवर संघ के इस हड़ताल से, इस चक्का जाम से खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार ने अपील की है कि वो कानून अभी लागू नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इस हड़ताल को अभी खत्म माना जा रहा है। जी तो संजय, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से कल हमने तस्वीरें देखी, हड़कंप का माहौल बना हुआ था, आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सुबह से ही साधनों को चलने की आवाजाही देखी जा रही है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो ये हड़ताल चूंकि खत्म कर दी गई है। दिल्ली में जो संघ है ड्राइवर संघ का, उसने घोषणा कर दी है हड़ताल खत्म करने की, क्योंकि वो उन लोगों का मानना है कि इस कानून को न लागू हुआ है और न लागू होने दिया जाएगा। और जिस तरीके से 2 दिनों की हड़ताल के व्यापक असर जमीन पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघ के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने हड़ताल की खत्म करने की घोषणा कर दी है और अब गाड़ियों का आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। जी ठीक है संजय, बने रहेंगे आप हमारे साथ।